नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर आप लोगों की सेवा में आ चुका हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं बेहतरीन होंगे और अपनी अपनी तैयारी को भी बेहतर तरीके से ही कर रहे होंगे। तो आज दोस्तों हम आपके सामने जो हमारा चैप्टर चल रहा है सिंप्लीफिकेशन, उसकी चौथी वीडियो लेकर के आए हैं और आज इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। ओके। और यकीन मानिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं ये किसी एक बुक के नहीं है, ये कई बुकों से बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन उठा करके आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चंस को हल्के में ना लें और वीडियो को अच्छे से कंप्लीट करते रहें और इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए चलते हैं आज की अपनी नई वीडियो पर। तो आज हम सबसे पहले दोस्तों, कल वाली वीडियो में हमने एक क्वेश्चन दिया था आपको, क्वेश्चन नंबर 35, जो कि घर से करने के लिए दिया था। ठीक है, और कहा था कि क्वेश्चन को ट्राई करना और जो भी ऑप्शन हो उसे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, लेकिन कमेंट बॉक्स में किसी का आंसर नहीं आया है। हो सकता है कि ये क्वेश्चंस आपके समझ नहीं आया हो। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले हम आज इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे, उसके बाद अपनी क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन 35 क्या था? 9 की पावर 6 प्लस 1 को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ठीक है, ये प्रश्न है। ठीक है, देखना डिवाइड कैसे करना है? 8 से। अब एक बात देखना, 9 की पावर 6 प्लस 1 है। एक काम करता हूं मैं, 9 की पावर 1 प्लस 1 लेती, 9 की पावर 1 प्लस 1 लिया। ठीक है, तो 9 की पावर 1 का मतलब 9 होगा और 1 तो मतलब ये क्या होगा? 10। और 10 में अगर 8 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। ठीक है, इस बार 9 की पावर 2 लेता हूं मैं, है ना, ऐसे। तो क्या आएगा? 9 नाम 81, 81 और 1 82 बटे 8, तो भी रिमाइंडर क्या आएगा? 2। ठीक है, 9 की पावर 3 लेता हूं और प्लस 1, तो क्या आएगा? 9 का क्यूब क्या होता है? 729। ठीक है, 729 और 1 क्या हो गया? 730। इसमें 8 का भाग देता है। ठीक है, तो 8 नाम 72, है ना, 8 नाम 72 और 8 दूनी 8 एकम 8। ठीक है, मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा? यहां भी 2 बचेगा, है ना। कहने का मतलब ये है कि आप देखो यहां 9 की पावर 1 लिया और उसमें 1 ऐड करा और फिर 8 से डिवाइड करा तो भी रिमाइंडर 2 आता है। 9 की पावर 2 लिया और उसमें 1 ऐड करा और 8 से डिवाइड करा तो भी रिमाइंडर 2 आता है। 9 की पावर 3 लिया और उसमें 1 ऐड करा और 8 से डिवाइड करा तो भी 2 आता है। तो अब ये 3 काफी हैं। यहां से एक बात हमारी क्लियर हो चुकी है कि अगर 9 की पावर में 9 की कितनी भी पावर करें और उसमें 1 ऐड करके उसे डिवाइड 8 से करा जाए, ठीक है, तो रिमाइंडर 2 ही आएगा। ठीक है, रिमाइंडर 2 ही आएगा अगर 9 की पावर कुछ भी हो, है ना, और उसमें 1 ऐड करके 8 से भाग देने पर रिमाइंडर 2 ही आएगा। ठीक है, तो यहां भी अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड। इतना इजी क्वेश्चन था ये। ओके ओके दोस्तों, तो हाँ, एक क्वेश्चन और रह गया था। हमने ये जो सिंप्लीफिकेशन चल रहा है इसकी सेकंड वीडियो में भी एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 22। ये भी घर के लिए ही दिया था, मतलब तुम्हें कि आंसर बताना। हाँ, लेकिन इसका आंसर एक स्टूडेंट ने दिया है और बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, तो मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। उनका नाम है रविंदर सिंह। ठीक है, जो कमेंट बॉक्स में मतलब उनकी आईडी पे नाम आ रहा है रविंदर सिंह। ओके, तो उन्होंने इसका 10 आंसर बताया है, तो बिल्कुल सही बताया है, इसका आंसर 10 ही है। ठीक है, अब एक बार मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं कि 10 कैसे आएगा इसका आंसर। ठीक है, देखना ऊपर क्या है, ये इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब माइनस 3 इतना 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 बटे में। ठीक है, अब देखो, पहले मैंने करा चुका हूं ऐसे क्वेश्चन, इसको ए मानो, इसे बी मानो, इसे सी मानो, तो क्या हो रहा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। तो ये फॉर्मूला बनना है। और नीचे क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। मतलब ऊपर जो फॉर्मूला बनना है वो ये है, ए क्यूब, है ना, प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ऊपर ये फॉर्मूला है और नीचे क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी है ना। ये है कंडीशन, है ना। मतलब मेरा मतलब ये है ना, कि डिजिट तो लेने की जरूरत ही नहीं है, एबीसी ले लो और बात खत्म, वहीं से हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां तक ये कंडीशन बनी हुई है। अब मैंने बहुत अच्छे से पहले ही स्टार्टिंग में चैप्टर करने से पहले ही लिखा रखे हैं सारे फॉर्मूले। इसका क्या फॉर्मूला बता रखा है ना, इसका फॉर्मूला बता रखा है ए प्लस बी प्लस सी
इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ओके, और नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी है ना, ये है। अब आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, और ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है और सी की वैल्यू ये है। बस ये तीनों ऐड कर देने हैं, मतलब 1.5 प्लस 4.7 और प्लस 3.8 ये ऐड कर देने हैं। ठीक है, तो देखो ऐड करो, 8 और 7 15, 15 5 20, 20 की 0 हासिल 2, 3 और हासिल का 2 5 और 4 9 और 1 10, ये आ गया, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। अब पॉइंट के बाद में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 10। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, 10। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड। तो अब अपनी नई वीडियो के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी 2 क्वेश्चन जो बताए थे वो बताए थे जो आपको दिए गए थे। ठीक है, तो आज का हमारा पहला प्रश्न क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 41, कि इफ 5a प्लस 1/3a की वैल्यू 5 हो तो 9a स्क्वायर प्लस 1/25a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, है ना, ये बताना है। तो देखो यहां क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, अगर इसका भी स्क्वायर किया जाए तो ये आना चाहिए। दिक्कत एक है कि अगर मैं यहां दोनों तरफ का स्क्वायर करूं तो क्या आएगा, 25a स्क्वायर अपॉन 1/9a स्क्वायर, जबकि मुझे क्या चाहिए, 9a स्क्वायर अपॉन 1/25, मतलब उल्टा आएगा इसका, यहाँ 25 आएगा यहाँ 9, जबकि यहाँ 9 आना चाहिए, यहाँ 25। ठीक है, तो एक काम करते हैं, है ना, इसमें ये जो इक्वेशन दी हुई है इसमें दोनों तरफ, ठीक है, 5a प्लस 1/3a दोनों तरफ 3/5 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, दोनों तरफ 3/5 से क्या कर लेते हैं, गुणा, है ना। अब देखना, जब इस 5 से तो 5 का कट गया, और जब इसकी यहां गुणा करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 3a प्लस 1/, यहां 3 से 3 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 5a, और बराबर क्या आ गया, 3, है ना। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, वास्तव में बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, आगे यहां तक अब कोई दिक्कत नहीं है ना। अब कर दो इसको, अब वही आ जाएगा जो चाहिए। ये इन दोनों का क्या कर दिया, स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ का क्या कर दिया, स्क्वायर वर्ग। तो देखो ये a है, ये b है, होल, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से करो, इसे a स्क्वायर, ओके, प्लस b स्क्वायर, है ना। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और इक्वल्स टू में क्या है, 9, है ना। तो देखो a क्या हो गया, कैंसिल, इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ क्या बचेगा, 2 3 6/5, ये 6/5 उधर जाके घटा देना है 9 में से। ठीक है, तो 9 माइनस 6/5, ओके, 5 नाम 45, 45 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 39, और बटे में क्या है, 5। ठीक है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, 39/5, ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा 42, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 की वैल्यू 0 हो तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ये सब सिंप्लीफिकेशन में ही आते हैं। ओके, देखना, एक काम करते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये -3x इसे ले जाते हैं दूसरी तरफ, है ना, -3x को दूसरी तरफ लेके तो ये हो गया। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, तो यहां क्या बचा, x, और यहां क्या बच जाएगा, 1/x, और बराबर में क्या चल रहा है, 3x। ठीक है, आप ये जानते होंगे कि 2 संख्या हो या 3 हो, जिसमें से कॉमन लेते हैं, तो जो संख्या जिस चीज को कॉमन लेते हैं उसका सब में क्या होता है, डिवाइड। तो मैंने इन दोनों में से x कॉमन लिया तो x का डिवाइड हुआ यहां भी और यहां भी। जब यहां x का डिवाइड करा तो यहां 1x बचा, और 1 में x का डिवाइड करेंगे तो 1/x। ठीक है, और बराबर में 3x है। अब देखना, 1x से 1x क्या होगा, कैंसिल, तो फाइनली x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 3। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, लेकिन वैल्यू हमें किस चीज की चाहिए, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, है ना। तो एक काम करते हैं, ठीक है, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू तब आएगी जब उसमें मैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की मल्टीप्लाई करूंगा ना। ठीक है, तब यहां से वैल्यू आएगी x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की। ठीक है,
तो अब मुझे इन दोनों की वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की और एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की। तो देखना सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, तो उसके लिए इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, ठीक है, दोनों तरफ का। तो देखो ए ये कर दिया स्क्वायर ऐसे करके, ठीक है। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलो, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab करेंगे तो x तो कैंसिल हो जाएगा, केवल 2 बचेगा, और इक्वल टू में 3 3 जा 9, ठीक है। तो 9 में से 2 जाके कितना बच जाएगा, 7, है ना। 9 में से 2 जाने के बाद कितना बच जाएगा, 7। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 7। अब किसकी निकालनी है, क्यूब की, ठीक है। ये अब इसको मैं, है ना, ये मैंने स्क्वायर किया था ऐसे, ठीक है, और स्क्वायर करके ये आ गया, है ना। स्क्वायर किया था, वर्ग किया था दोनों ओर का, है ना। अब इसका निकालना है क्यूब, तो अब इस बार क्या कर दो, दोनों तरफ का क्यूब, इधर का भी और इधर का भी, है ना। कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब का, है ना। इसका कैसे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मतलब 3 आएगा, इंटू ए प्लस बी, और इक्वल्स टू में क्या है, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27, ठीक है। देखो ये तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, इसके ऊपर होल क्यूब, है ना, ऐसे करके, मतलब समझ जाओ मैंने इसका क्यूब कर दिया है, इसका क्यूब करके ये आ गया यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, वैल्यू किसकी चाहिए हमें, इसकी, है ना। तो देखो ये 3 है, और x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है, 3, तो यहाँ भी क्या रख दूँ, 3, तो 3 तिया क्या हो जाएगा, 9, और फिर 9 को उधर घटा देंगे 27 में से, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, 27 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 18, ठीक है। कितना आ जाएगा, 18, ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, आंसर इसका बताना है ना। तो यहां तक आपके समझ आ गया होगा। अब इन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, इसकी भी और इसकी भी कर दिया, ठीक है। करो दोनों की मल्टीप्लाई, और इन दोनों की गुणा करके कितना आएगा, देखो क्योंकि इसकी वैल्यू 7 है, इसकी वैल्यू 18 है, ठीक है। तो इन दोनों की गुणा करके आएगा कितना, 18 7 126, तो इनके बराबर में कितना चलेगा, 126, ओके। करो गुणा, देखो पहले इसकी इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, x की पावर 5 प्लस इसकी यहाँ करेंगे तो कितना बच जाएगा, 1 अपॉन x प्लस इसकी यहाँ करेंगे तो क्या बच जाएगा, x प्लस इसकी यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन x की पावर 5, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, 126, ठीक है। वैल्यू किस किस की निकाल लिए, इन दोनों की, तो क्या आ जाएगा, x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 126 तो है ही ये, है ना। और ये क्या है, x प्लस वन अपॉन एक्स, है ना, ये ले लिया और ये ले लिया, और ये क्या है, x प्लस वन अपॉन एक्स, और x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है, 3, तो यहाँ क्या रख देंगे, 3, और फिर 3 उधर जाके क्या कर देंगे, माइनस, है ना। तो 126 में से 3 जाने के बाद क्या बच जाएगा, 123, ओके। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही हमारा, सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, बेहतरीन, ठीक है, मतलब सारे ही क्वेश्चन मस्त ही हैं ये, ठीक है। देखना इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखना क्या करना है, ये 2 की पावर क्या है, 32 माइनस, है ना। अब एक काम करो, है ना, देखो यहाँ 1 भी तो लिख सकता हूँ मैं मल्टीप्लाई में, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। 1 की तो कहीं भी मल्टीप्लाई करी जा सकती है ना, कोई इफेक्ट थोड़ी ना पड़ता है। 1 की कहीं भी गुना कर सकते हो और 1 का कहीं भी डिवाइड कर सकते हो, ओके। तो यहाँ मैंने 1 लिख लिया गुना में, और अब 1 लिख लिया तो 1 के प्लेस पे क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता 2 - 1, क्योंकि 2 में से एक जाके एक ही तो बचेगा, ठीक है। और बाकी सेम लिख दो, बाकी क्या है 2 + 1 इंटू 2 की पावर 2 + 1 इंटू 2 की पावर 4 + 1 इंटू 2 की पावर 8 + 1 इंटू 2 की पावर 16 + 1, ठीक है। ये कंडीशन बन गई है ना। अब देखो क्वेश्चन कुछ नहीं है वैसे, क्वेश्चन में टेक्निक है, हर एक क्वेश्चन टेक्निकल है, ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले, तो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a - b इंटू a + b, और a - b a + b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², तो क्या आ जाएगा इन दोनों की गुणा करके, a² - b², ये फिर बाकी सेम लिख दो, 2 की पावर 2 + 1 इंटू 2 की पावर 4 + 1 इंटू 2 की पावर 8 + 1 इंटू 2 की पावर 16 + 1, ओके। अब क्या करना है, 2 की पावर 32 माइनस, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, फिर वही वाला फॉर्मूला a - b इंटू a + b का फॉर्मूला a² - b², तो 2 की पावर 2 तो है ही, इसका फिर स्क्वायर करेंगे तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 4,
तो 2 की पावर 4 माइनस 1 इंटू बाकी सेम लिख देते हैं 4 प्लस 1, 2 की पावर 8 प्लस 1 और 2 की पावर 16 प्लस 1। ओके, ये आ गया। अब क्या बचा, 2 की पावर 32 माइनस, इन दोनों की फिर मल्टीप्लाई करो, यहाँ फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो 2 की पावर 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 8 माइनस 1, 2 की पावर 8 प्लस 1 और 2 की पावर 16 प्लस 1। ओके, अब फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, है ना, फिर वही वाली सिचुएशन आ जाएगी, है ना। 2 की पावर 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 16 माइनस 1 और इंटू 2 की पावर 16 प्लस 1। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 की पावर 32 माइनस क्या आ जाएगा, 2 की पावर 16 का स्क्वायर करेंगे 2 की पावर 32 माइनस 1। यहाँ तक आ चुके हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो 2 की पावर 32 माइनस ब्रैकेट खोल देंगे तो 2 की पावर 32 प्लस 1 हो जाएगा, है ना। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, 1, है ना। उम्मीद करता हूं बेहतरीन समझ में आ गया होगा। अब देखना, जब हम क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, मुझे आपको क्वेश्चन समझाना है, ठीक है, तो इसलिए मेरी मजबूरी है कि मुझे थोड़ा एक्सपेंशन करके क्वेश्चन बताना पड़ता है, ठीक है, ताकि तुम्हारी समझ में अच्छे से आ सके और तुम अगर नोट करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब तुम स्वयं करते हो ना क्वेश्चन, तो देखो इतना बड़ा नहीं करना है, बस एक बार समझ गए ना हम लॉजिक की ये बनना है, ठीक है, तो फिर उसी हिसाब से हमें पता है यहाँ ये बनेगा, फिर 2 की पावर 4 बनता, 2 की पावर 8 बनता, 2 की पावर से एक लाइन भी नहीं करनी है, सीधा क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर, ठीक है, सेकंड। तो देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। 2898 की पावर 4939 में इकाई का अंक क्या होगा। ओके, मतलब हमें इकाई का अंक, ये एक अलग सा टॉपिक है थोड़ा सा, बट ये सारे सिंप्लीफिकेशन में ही आ जाते हैं, है ना। मतलब ये पूरा क्वेश्चन है और इसमें ये बताना है इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट बोलते हैं जैसे इंग्लिश में, है ना, यूनिट डिजिट, वो बताना है। अब इसके लिए पहले थोड़ा सा समझो इकाई का अंक कैसे याद करते हैं, है ना। देखना, टोटल डिजिट कितनी होंगी, 10, 0 1 5 6 नहीं, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 9 तक, टोटल 10 डिजिट है, ठीक है। अब इन 10 डिजिट में क्या होगा, ठीक है, देखो 0 1 5 6 ये 4 डिजिट जो है ना, अगर ये इन चारों डिजिट में से कोई भी डिजिट आ जाए तो समझना इकाई का अंक वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, इसलिए मैंने लिख दिया है नो चेंज, है ना। जैसे अब आप समझोगे ऐसे, मतलब जैसे मैं बोल दूं कि 230 की पावर 515 ऐसे, और मैं इसमें बोलूं इकाई का अंक क्या होगा, क्योंकि यहां देखो लास्ट में क्या है, 0 है ना, इकाई का अंक 0 ही होगा, ठीक है। मैं बोल दूं 231 की पावर 515, इकाई का अंक क्या होगा, लास्ट में क्या है 1, तो इकाई का अंक 1 ही होगा, है ना। 5 होता तो इकाई का अंक 5, 6 होता तो 6, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं। ओके, तो कहने का मतलब ये 4 डिजिट ऐसी हैं, अगर ये किसी भी इकाई के अंक पे मतलब इकाई के स्थान पर आ रही हैं, ठीक है, तो फिर यही आएंगी, चेंज नहीं होंगी कुछ भी, ठीक है। कौन कौन सी, 0 1 5 6, इन्हें आने पे क्या है, नो चेंज, ये कहीं भी आ रही हो और इकाई का अंक पूछा जाए तो वही आंसर हमें लगा देना है। अब दूसरी बात, 2 3 7 8 ये 4 डिजिट ऐसी हैं, अगर ये आ जाए किसी के भी इकाई के अंक पे, है ना, तो इनकी जो घात होती है, जो इनकी घात है उसमें 4 से भाग देते हैं, ठीक है, और जो रिमाइंडर बचता है उसके अकॉर्डिंग फिर हम इकाई का अंक निर्धारित करते हैं। ओके, तीसरी बात, 4 या 9 आ जाए, है ना, तो 4, अगर 4 की घात सम हो तो इकाई का अंक 6 बचेगा, और अगर 4 की घात विषम हो तो इकाई का अंक 4 ही आएगा। ओके, तीसरी बात, चौथी बात, मतलब अगर 9 आ जाए और 9 की घात सम हो तो इकाई का अंक 1 आता है, और अगर 9 की घात विषम हो तो इकाई का अंक 9 आएगा, है ना। तो देखो मैं साइड में हूं दोस्तों, आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना। ये है, अब बताना है, देखो इकाई का अंक कैसे है ना। देखो हमारा क्वेश्चन है ये, यहां इकाई का अंक बताना है। अब देखो जिस संख्या का इकाई का अंक बताना है उसका इकाई का अंक क्या है, 8। 8 कौन सी सिस्टम, यहाँ इस सिस्टम में आ रहा है 8, ठीक है, तो यहाँ आ रहा है 8, इसका मतलब जो इसकी घात है उसमें 4 का डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसको 4 से भाग देते हैं, है ना, इसमें 4 से भाग देते हैं, किसमें, 4939 में किससे भाग देंगे, 4 से, ठीक है, तो 4 एकम 4 बचा, उतार लिया 9 का, 4 दूनी 8 बचा, 1 उतार लिया 3 का, 4 तिया 12 बचा, 1 उतार लिया 9 का, 4 चौक 16, कितना बचा, 3, ठीक है। तो घात में 4 से भाग दिया तो रिमाइंडर क्या बचा, 3,
है ना। अब कितनी बार कटा है, 1234 बार। 1234 बार कटने के बाद रिमाइंडर बचा 3। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कितनी बार कटा, ठीक है, हमें केवल रिमाइंडर से मतलब है, केवल शेषफल से मतलब है, ठीक है। तो कितना बचा, रिमाइंडर 3। इसका मतलब मैं क्या मान के चलूंगा कि इसकी पावर ऑलरेडी, इसकी पावर कितनी है, केवल 3 है। 2898 की पावर कितनी मान के चलेंगे, केवल 3। इसमें इकाई अंक बताना है हमें, है ना। उम्मीद करता हूं इतना आपके समझ आ गया होगा। ओके, आगे चलते हैं। देखो अब इसमें इकाई अंक बताना है मुझे, केवल इकाई अंक से मतलब है, यूनिट डिजिट से मतलब है ना। तो बाकी को छोड़ दो, बाकी को छोड़ दो, ये 2898 है ना, इसे छोड़ दो, ये क्या है, ये बस केवल 8 से मतलब है ना। अब 8 की 3 बार मल्टीप्लाई करनी है और जो इकाई अंक पा रहा है वही आंसर बताना है, ठीक है। तो जब 8 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 8 इंटू 8 इंटू 8, तो इकाई अंक पे क्या आएगा, ठीक है, करो गुणा, कोई बात नहीं। देखो 8 अट्ठे 64, 64 आ गया, क्योंकि मतलब ही इकाई अंक से है, इकाई अंक के अलावा कुछ लेना ही नहीं है। 64 है ना, 64 में भी केवल इकाई अंक 4 लेना है, 6 को छोड़ दो, बात खत्म। अब इस 4 की किसमें गुणा करो, 8 में। 4 अट्ठे 32, मतलब किससे है, इकाई अंक से। इकाई अंक क्या है, 2, इस 3 को भी छोड़ दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आंसर, 2, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इकाई अंक के ऊपर है ना, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन में हमने लिए हैं इसी टॉपिक के ऊपर, ताकि ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। वैसे बहुत आसान टॉपिक है इकाई अंक निकालना, ठीक है। मुझे लगता है पूरे मैथ में सबसे आसान यही है, इकाई अंक ज्ञात करना, ठीक है। देखना, इसकी पावर इतना गुणा इसकी पावर इतना गुणा इसकी पावर इतने में इकाई अंक क्या होगा, है ना। अब देखो इकाई के अंक से मतलब है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। देखो 7 है ना, इस 125 को भूल जाओ, बात खत्म। 7 से मतलब है केवल, यहां 3 से मतलब है और यहां 2 से मतलब है ना। अब 7 3 2, है ना। देखो तो मैंने भी बताया था कि 2 3 7 8 ये 4 डिजिट अगर आ जाती हैं तो फिर एक जो पावर होती है उसमें 4 का डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 आ रहा है तो पावर में 4 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो करते हैं, कोई बात नहीं। देखो 4 अट्ठे 32 बचा 7, मतलब 7 उतार लिया, फिर 4 एकम 4, 3 बचा कुल मिला के। तो यहाँ क्या बचेगा, 7 की पावर 3 गुणा, यहां भी 4 का डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर उतार लिया 2 का, ना जाने की 0, 4 6 24, मतलब पूरा पूरा कट रहा है 4 से, ठीक है ना। तो कुछ बचा ही नहीं, मतलब सारा कट गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, है ना। यहां देखते हैं, ये भी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है। यहां देखते हैं 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8 एक, और 4 12, यहाँ 2 बचेगा, क्या बचेगा यहाँ 2, कोई बात नहीं। तो 2 की पावर क्या लिख लिया, 2, ठीक है। यहाँ 7 की पावर 3 लिख लिया क्योंकि 3 बचा था, यहाँ 2 की पावर 2 लिख लिया क्योंकि 2 बचा था। बात आती है यहाँ की, यहाँ 3 की पावर कितना लिखें, क्योंकि पूरा पूरा 4 से कट रहा है, ठीक है। अब एक इसमें नया पॉइंट आया है, उसे समझो, ठीक है। जो पावर आ रही है उसमें हम 4 से डिवाइड करते हैं, अगर उस डिवाइड जो कर रहे हैं हम, अगर वो पूरा कंप्लीट 4 से डिवाइड हो जाए, कुछ भी ना बचे, रिमाइंडर 0 बचे, ठीक है, तो याद रखना हमें फिर वो जो पावर है वो 4 पावर मान के चलनी है, ठीक है। अगर पूरी पूरी कटती है तो देखना ये 824 से पूरी पूरी कटी है, तो इसकी पावर क्या मान के चलेंगे हम, 4, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी, 4, ओके। अब बताना है इकाई अंक, ठीक है। तो 7 की 3 बार गुणा करनी है, तो 7 की 3 बार गुणा, है ना। तो 7 सत्ते 49, 49 में भी क्या लेंगे, 9, है ना। देखो 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये कंडीशन बस गई, ठीक है। इन सब की आपस में मल्टीप्लाई करनी है और यूनिट डिजिट बताना है, ठीक है। चलो इकाई अंक लेना है केवल, 7 सत्ते 49, 49, ठीक है। 49 का भी क्या लेना है, 9, 9 सत्ते 63, 63 का भी क्या लेना है, 3, 3 दूनी 6, है ना, 6 दूनी 12, 12 का भी क्या लेना है, 2, 2 तिया 6, ठीक है। फिर 6 तिया 18, 18 का भी क्या लेना है, 8, फिर 8 तिया 24, 24 का भी क्या लेना है, 4, और फिर 4 तिया 12, 12 का भी क्या लेना है, 2, ओके। तो हमारा इकाई अंक क्या आ जाएगा, 2, ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यूनिट डिजिट इकाई अंक फाइंड आउट करने का, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें भी हमें इकाई अंक ही ज्ञात करना है ना। देखो यहां 8 है तो इसका मतलब डिवाइड 4 से करना पड़ेगा, करो 4 से, 4 दूनी 8, है ना, फिर 9 का, 4 दूनी 8, 1 4 तिया 12, 1 बचा, क्या बचा, 1, तो 8 की पावर क्या बचा, 1, ओके। प्लस यहां आ जाओ, यहाँ क्या है 5, अभी बोला था मैंने अगर 5 आ जाए तो फिर 5 ही रहेगा, नो चेंज, ठीक है। फिर प्लस यहां आ जाओ, यहाँ 4 है, बोला था अगर 4 है इकाई अंक, अगर 4 की पावर सम है इवन, तो फिर इकाई अंक क्या आएगा, 6,
है ना। तो 4 की पावर ये समी तो है, तो इकाई अंक क्या आएगा 6, तो यहाँ क्या आएगा 6। ओके, और 8 की पावर 1 है तो इसका मतलब 8 ही माना जाएगा वो, है ना। अब इन तीनों को जोड़ना है, 8 और 5 13, 13 और 6 19। अब 19 में आप जानते हो इकाई अंक क्या है 9। ओके, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर इकाई अंक, इस पॉइंट को ही देखना है आज दोस्तों, ठीक है। देखो इसमें क्या बताना है, इकाई का अंक। अब 7 आ रहा है तो ऊपर 4 से डिवाइड करेंगे, तो करते हैं 4 से डिवाइड। 4 छिंग 24, बचा 2 उतार लिया 7, 27, फिर 4 छिंग 24, बचा कितना 3। इसका मतलब 7 की पावर क्या बचा 3, और 7 की पावर 3 का मतलब, ठीक है, हमें तो इकाई अंक से ही मतलब है, 7 की पावर 3, 7 की पावर क्या बचा 3, ठीक है। और फिर क्या है माइनस, यहाँ 9 आ रहा है, अभी बताया था 9 की पावर अगर विषम है तो इकाई अंक क्या होगा 9 ही होगा, तो यहाँ क्या होगा 9। ओके, अब 7 की पावर 3 है ना, तो 7 की 3 बार गुणा करेंगे तो क्या बचता है, ठीक है। चलो 7 की 3 बार गुणा करके कितना आ गया 343, और माइनस का क्या है 9, है ना, ऐसे। अब दिक्कत एक इस ये आ गई इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ माइनस है, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखो 343 लिख के अगर मैं यहाँ केवल 3 ले लेता ऐसे, अब तो ठीक हो जाएगा 343 में, क्योंकि 13 में से 9 जाएगा 4, इकाई अंक 4 आ जाएगा, और यही आंसर है। लेकिन मान के चलो मैं 343 ना लिखता, केवल 3 लिखता, और यहाँ क्या है माइनस का 9, फिर घटा के कितना आता माइनस का 6 आता, ठीक है, माइनस का 6। और देखो सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन वाला बड़ा चालाक होता है ना, कैसे -6 भी दिया हुआ है ऑप्शन में, ये गलत आंसर है, ठीक है, ये सही नहीं है ना। सही आंसर तो 4 है, तो 3 में से होगा -6 बचता। तो फिर देखो कैसे करते हैं, अगर इस टाइप की कंडीशन बने जो रिमाइंडर है वो नेगेटिव बचे तो उसे 10 में से कम कर देना है, ठीक है। तो -6 बचा तो इसे 10 में से कम कर देंगे, ठीक है। तो जब 10 में से 6 को कम कर देंगे तो कितना बचेगा 4, आगे समझ, तो ऐसे करके 4 बचता, तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार थोड़ा हट के क्वेश्चन है ना। उम्मीद है कि इकाई का अंक आपके समझ में आ गया होगा, है ना। देखो a+1/a का मान क्या दिया हुआ है 3, बताना किसका है a² + 1/a² का। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि a² + 1/a² तब आएगा जब दोनों तरफ का क्या किया जाएगा स्क्वायर, तो दोनों तरफ का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, इसका भी और इसका भी। अब यहाँ ये खोलना है, तो ये a + b के होल स्क्वायर से होता है, देखो a² है ना प्लस b² और प्लस 2ab, जब 2ab करेंगे तो 2ab ऐसे, है ना, और इक्वल्स टू में 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। अब देखो a क्या हो जाएगा कैंसिल, वैल्यू किसकी बतानी है इसकी, यहाँ 2 है, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो आंसर क्या आ जाएगा 7। ओके, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार भी नया टॉपिक, ठीक है, देखना इस बार क्या है बार के क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। ओके, देखना 0.8 बार प्लस 0.6 बार प्लस 0.4 बार को प्लस करने के बाद क्या आंसर आएगा। ओके, देखना बार जो लगा हुआ है ये, इसका मतलब क्या है कि ये डिजिट बार बार आ रही है, ठीक है, रिपीटेशन है इनका, है ना। मतलब अगर मैं इस बार को हटा दूं तो क्या होगा 0.88888, 0.6666, 0.444 ऐसे करके, है ना, क्योंकि बार का मतलब वही होता है ना। लेकिन अभी तीनों को क्या करना है प्लस करना है। पहले देखो 3 सिचुएशन बनती है बार के क्वेश्चन, 3 टाइप के क्वेश्चन लगभग ऐसे समझो, है ना। ये 3 कंडीशन बता रहा हूं मैं, इन कंडीशन से अलावा तुम्हें कंडीशन नहीं मिलेंगी, ठीक है। देखो अगर मान के चलो 0.35 है ना, कहने का मतलब ये है पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं और दोनों के ऊपर क्या है बार, है ना। पॉइंट के बाद 3 डिजिट है लेकिन बार 2 डिजिट के ऊपर है ना। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है लेकिन पॉइंट से पहले भी डिजिट है, और जो पॉइंट से पहले डिजिट है उसके ऊपर बार है ना। तो क्या कंडीशन होती है, अगर पॉइंट के बाद जितनी डिजिट हैं उन सभी के ऊपर बार हो तो हम क्या करते हैं, देखो 35 बटे, है ना, 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं और दोनों के ऊपर बार है, तो इसलिए अपोन में 2 बार क्या लिख देंगे ये 9, ठीक है। तो मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई 35/99। ओके, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हो, अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट होते और तीनों के ऊपर बार होता तो हम डेनोमिनेटर में मतलब हर में 3 बार 9 लिखते, है ना, ऐसे। अब यहां देखो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है लेकिन बार केवल 2 डिजिट के ऊपर है, तो हमें क्या करना है पूरी संख्या लिखो 435, ठीक है। इसमें से माइनस करना है, ठीक है, किसको 4 को, है ना। कहने का मतलब ये है जो संख्या ऐसी दी हुई हो कि पॉइंट के बाद सारी डिजिट हैं, है ना, कुछ के ऊपर बार हो और कुछ के ऊपर बार ना हो, तो फिर उस सारी संख्या को लिखो, उसमें से उसे माइनस कर दो जिसके ऊपर बार नहीं है। तो बार किसके ऊपर नहीं था 4 के, तो इसलिए 4 माइनस कर दिया, बटे में
है ना, उतनी बार 9 लिखो जितने डिजिट के ऊपर बार है। कितने डिजिट के ऊपर बार था? 2, तो इसलिए 2 बार 9 लिखा, है ना। फिर इसके आगे उतनी जीरो बना देते हैं जितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं होता है, तो एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो इसलिए एक जीरो, ऐसे। तो 435 में से 4 गया तो क्या बचा? 431/990, इसका आंसर आ गया ये, है ना। तीसरी कंडीशन क्या है? 2.39 और 2 के ऊपर क्या है? बार, है ना। तो अब क्या करना है? ठीक है, पॉइंट से पहले जो डिजिट हो और और, और मतलब उसी के ऊपर बार आ जाए तो पता है उसे माइनस में लेते हैं। क्या लेते हैं? उसे माइनस में। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं -2 + 0.39, है ना, ऐसे करके। समझ में आ गई बात, है ना। तो ये 3 कंडीशन है, ये बस इनका ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन करते हैं हमारा ये, है ना। पॉइंट के बाद एक डिजिट है और उसी के ऊपर बार है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है उसी के ऊपर बार है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है उसी के ऊपर बार है। तो ये तो ये वाली कंडीशन बन रही है कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उन सभी के ऊपर बार है ना। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम? 8/9 प्लस इसे क्या लिख सकते हैं? 6/9 प्लस इसे क्या लिख सकते हैं? 4/9। ओके, एलसीएम 9 आ गया, ऊपर जोड़ देते हैं। 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18/9। ठीक है, तो कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? चौथा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 50, 0.462 बार प्लस 0.823 के ऊपर बार प्लस 0.451 के ऊपर बार की वैल्यू क्या होगी? ओके, देखना। तो अभी बार का सिस्टम पहले बता चुका हूं पहले क्वेश्चन में, है ना, कि मतलब बार कैसे कैसे हटाना है ना। अब देखो, एक काम करते हैं, ये क्या है? पॉइंट के बाद 3 डिजिट है लेकिन बार केवल 2 डिजिट के ऊपर है। तो क्या करना है? पूरी संख्या में से किसको घटाएंगे? जिसके ऊपर बार नहीं है। कितनी बार? 2 बार 9 और एक जीरो, है ना, प्लस ये क्या होगा? 823 - 8 बटे ये हो गया, प्लस यहाँ क्या होगा? 451 - 4 अपॉन ये। ओके, अब 462 में से जब 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 458, है ना। और सबका देखो एलसीएम सेम है, एलसीएम सबका क्या है? सेम, ये ऐसे, है ना। तो ऊपर क्या बचा? 458 प्लस यहाँ क्या बचेगा? 823 में से जब 8 घटाएंगे तो 823 में से जब 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 815, ठीक है, प्लस जब 451 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 447, 447। अब इन सबको क्या करना है? प्लस। ठीक है, देखो 7 और 5 12 और 8 20 की 0 हासिल 2, 4 और 1 5 और 5 10 और हासिल का 2 12 का 2 हासिल 1, 4 और 8 12 और 4 16, 16 और 1 17 बटे ये आ गया। ठीक है, अब एक जीरो क्या हो गई? कैंसिल। तो 172 अपॉन ये आ गया, है ना। अब 172 क्योंकि ऑप्शन में जो दिए हैं ना वो डिवाइड करने के बाद बार की फॉर्म में दिए हो तो इसलिए यहाँ डिवाइड ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो 172 में कितने का डिवाइड करना है? 99 का, है ना। तो 99 1 जा 99, है ना। 12 में से 9 गया 3 और 16 में से 9 गया 7। ठीक है, फिर क्या ले ली? जीरो। यहाँ क्या आ गया? पॉइंट। 730 हो गया, है ना। अच्छा, तो कितनी बार जाएगा? 9 7 63 और 9 8 72, है ना। 8 नाम 72 का 2 हासिल 7, 8 नाम 72, 72 और 7 79। ये तो ज्यादा हो जाएगा, 7 बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार? 7 बार। तो 7 नाम 63 का 3 हासिल 6, 7 नाम 63, 63 और 6 69। ठीक है, ये आ गया, है ना। अब इनको क्या करना है? माइनस। तो 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, है ना। 12 में से 9 गया 3 बचेगा, ये आ जाएगा 37, है ना। इसके बाद फिर हम क्या ले लेंगे? है ना, जीरो। पहली बात यहीं रुक जाना है हमें, है ना। अब ऑप्शन पे नजर मारना है एक बार, है ना। देखो हमारा आंसर क्या रहा? 1.7 और इसके बाद भी कुछ आएगा, है ना। अब ऑप्शन देखो 1.7 मतलब 1 और पॉइंट के बाद 7 ये होना चाहिए। अब ये कौन से ऑप्शन में है? ठीक है, ये ऑप्शन पहले में है। ठीक है, ये इस ऑप्शन में 1.7। तो लास्ट तक जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, सेव द टाइम, है ना, बिकॉज जो टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्जामिनेशन, है ना। तो इसीलिए ऑप्शन फर्स्ट को क्या कर दो? करेक्ट, क्योंकि यही आंसर है। 1.7 इतना तो मैच कर रहा है ना। देखो 1.6 है, नहीं हो सकता। 1.2 है, नहीं हो सकता। 1.8 है, नहीं हो सकता। ठीक है, तो कौन सा आंसर ठीक कर देंगे? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन एक पीछे करा चुका हूं वीडियो में। ठीक है, 1 या 2 शायद, है ना। ये क्या करना है? अब मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चंस में क्या बनती है? सीरीज, है ना। और जो डेनोमिनेटर होता है उसके करने होते हैं फैक्टर। करते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, इसके करते हैं 3 पंजे
15, इसके करते हैं 5 सत्ते 35, इसके करते हैं 7 नाम 63, इसके करते हैं 9 ग्यारहम 99, इसके करते हैं 11 गुना 13, इसके करते हैं 13 गुना 15। ठीक है, ऐसे। अब इनका डिफरेंस कितना है? 2। इनका सबका 2 2 डिफरेंस है। मैंने एक बात बोली थी कि जो नीचे वाला है डेनोमिनेटर हर है जिसके तुमने फैक्टर किए हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस है वही ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस 2 है। एक होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, ऊपर 1 था, लेकिन दोनों का डिफरेंस 2 है तो ऊपर 2 होना चाहिए, और क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। तो एक काम करते हैं हम, ठीक है, 2 से गुणा और 2 से भाग करते हैं। ठीक है, 2 से गुणा और 2 से भाग, है ना, सब में 2 से गुणा कर दिया, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, कर सकते हैं, 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग। अब ठीक है, अब नीचे का डिफरेंस 2 है, ऊपर भी 2 है। ठीक है, अब क्या करना है, देखो 1/2 तो आंसर में चलेगा ही चलेगा। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, 1/ छोटा वाला। ठीक है, और छोटा क्या है 3, 1/ छोटा वाला माइनस 1/ बड़ा वाला। बड़ा क्या है 15। ओके, तो 1/2 तो है ही, है ना। एलसीएम क्या आ गया दोनों का 15, है ना। दोनों का एलसीएम क्या आ गया 15। 3 से 5 बार कटेगा तो 5 एकम 5 माइनस 15 से 1 बार तो 1 एकम 1। ओके, अब क्या करना है 1/2 इंटू 5 में से 1 गया तो 4 और नीचे 15। ठीक है, 2 से कितनी बार 2 बार। क्या आंसर आ गया 2/15, 2/15, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x प्लस 1/x की वैल्यू 2 हो तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगी, है ना। देखना, x की पावर 4 चाहिए और यहाँ क्या है x की पावर 1 है फिलहाल, है ना। तो एक काम करते हैं, इसका 2 बार वर्क करते हैं। ठीक है, एक बार वर्क करते हैं इधर का भी और इधर का भी। ठीक है, तो इसे खोलो, देखो a² प्लस b² और प्लस 2ab। x तो कट जाएगा, केवल 2 बचेगा, और बराबर में क्या बचा 2 दूनी 4, है ना। तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आ गई, 4 में से 2 जाएगा तो 2, ये आ गई। ठीक है, अब किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, x की पावर 4 की। अब एक बार फिर वर्क कर देंगे तो इस बार आ जाएगा x की पावर 4। फिर वर्क कर दो इसका, इधर का भी और इधर का भी। ओके, तो a², ठीक है, प्लस b² और प्लस 2ab बराबर 2 का वर्ग 4। ठीक है, 4 में से 2 घटा दो तो क्या आ जाएगा 2 आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न है, बेहतरीन। ठीक है, और दोस्तों प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है, कि आपको इस चैनल पर बहुत ही बेहतरीन वाला कंटेंट मिलेगा। ओके, देखना 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 और ऐसे ही कहां तक गुणा हो रही है 100 तक। तो इसमें लास्ट में क्वेश्चन में ये बोला गया है शून्य की संख्या कितनी होगी, मतलब 0। मतलब जैसे मैं ये बोलूं कि 5 गुणा 2 गुणा 3 ऐसे है, तो 5 दूनी 10 30, 30 लास्ट में कितनी 0 है 1। तो ऐसे ही क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर 1 से लेकर 100 तक जितने भी अंक हैं सबकी आपस में गुणा करें तो लास्ट में कितनी 0 आएंगी। ठीक है, तो देखो, तो इसका एक ट्रिक है, इसका एक लॉजिक है, क्या है। ठीक है, 1 से 9 तक कितनी संख्या दी है 100। ठीक है, देखो जो 0 बनती है वो कब कब बनती है, जब 5 में किसी सम संख्या की गुणा की जाए। ठीक है, 0 तब बनती है जब तक 5 में किसी सम संख्या से गुणा नहीं होगी, तब तक 0 नहीं आएगी। आप देख सकते हो चेक करके। ठीक है, 5 दूनी 10 5 चौक 20, है ना, जब तक सम संख्या की होगी, है ना। अच्छा, तो लास्ट में इसका पता इसका क्या सिस्टम है, कितनी संख्या दी हुई है 100, है ना। तो जितनी संख्या दी हुई है उसमें 5 का डिवाइड करो, है ना। कितनी बार जाएगा, 5 से कितनी बार कटा 20 बार, 20 बार कटाना। जब तक 5 का भाग जाता रहेगा जब तक हम देते रहेंगे। ठीक है, जब तक 5 का भाग जाता रहेगा तब तक देते रहेंगे। अब 20 आ गया, 20 में फिर 5 से डिवाइड करो तो 5 चौक 20, है ना, ऐसे। अब 4 में 5 का डिवाइड नहीं जाएगा तो यहीं रुक जाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 20 और 4 24, तो 24 शून्य आएंगे। ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 984635 में 6 के स्थानीय मान और जातीय मानों में क्या अंतर है। ठीक है, देखो स्थानीय मान को बोलते हैं प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, ओके, और जातीय मान को बोलते हैं फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। ओके, तो इस संख्या के जो 6 संख्या में जो 6 आया है वो, ठीक है, उस 6 के फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा ये बताना है। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सी बात है ये तो।
देखो जातीय मान क्या होता है, जो जाति होती है ना दोस्तों वो कभी चेंज नहीं होती। जो मेरी जाति है, चाहे मैं विदेश में जाके रहने लग जाऊं, जाति तो मेरी वही रहेगी जो मेरी यहाँ है, ठीक है। हाँ, बट स्थानीय मान जरूर चेंज हो जाता है, जो हमारी प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ हूँ भारत में, तो मैं भारतीय हूँ। अगर अमेरिका में पहुंच जाता हूँ तो वहां अमेरिका, मतलब जो मेरा स्थान हो जाएगा वो अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, तो जाति जिसकी पूछी जाए जाति वही रहती है, लेकिन स्थान चेंज हो जाता है ना, बस ये है। देखो अब 6 है, तो 6 की जाति तो 6 ही रहेगी, 6 की जाति 6 ही रहेगी, लेकिन स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6 कौन से स्थान पर आ रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है। सैकड़ा के स्थान पर आ रहा है, इसका मतलब सैकड़ा का मतलब 600, ठीक है। ऐसे अब बस इन दोनों का क्या बताना है, डिफरेंस, है ना। तो 600 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 594, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 6 की पावर 37 गुणा 3 की पावर 32 गुणा 11 की पावर 12 और गुणा 30 की पावर 26 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, ये बताना है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो अभाज्य संख्या जो होती है उन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या होती है वो, 2, 3, 7, 5, है ना, ऐसे, और 11, 13, 17, 19, 23 वगैरह, है ना। जो मतलब ऐसी संख्या जो किसी से भी ना कटती हो उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो इस जो भी है इनके हमें क्या बताने हैं, जो अभाज्य गुणनखंड है वो टोटल कितने होंगे, ठीक है। अच्छा देखो ये 6 है ना, ये तो अभाज्य नहीं है, ठीक है, क्योंकि 6 तो कट जाता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, तो इसके फैक्टर करो। 6 को क्या लिख सकता हूँ, 2 तिया 6, क्या लिख सकता हूँ इसे, 2 तिया 6, ये ठीक है, ये अभाज्य संख्या होती है। 11 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या नहीं है, इसके भी फैक्टर करो। 2 तिया 6 पंजे 30, ठीक है, 2 तिया 6 पंजे 30, ओके। ऐसे अब देखो, क्योंकि 6 की पावर 37 है तो मैंने 6 के प्लेस पे क्या लिख लिया, 2 गुना 3 की पावर, 2 गुना 3, ठीक है। तो भी ऐसे हो गया 2 गुना 3 की पावर 37, ओके। ऐसे तो अब देखो, क्योंकि दोनों की पावर 37 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 37 और 3 की पावर 37, ठीक है। 2 की पावर 37 और 3 की पावर 37। ऐसे यहाँ 3 की पावर 32 है, 11 की पावर 12 है, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 की पावर 26 गुना 3 की पावर 26 गुना 5 की पावर 26, ठीक है। तो अब देखो, अब 2 की पावर कितनी है, 37, इसका मतलब यह है 2 कितनी बार है, 37 बार, कितनी बार है, 37 बार, है ना। और हमें तो यही बताना है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, है ना। तो 2 कितनी बार है, 37 बार। जो जोड़ते चलेंगे दोस्तों, जो घात हैं उन्हें जोड़ते चलो, वही आंसर हो जाएगा। तो 2 37 बार है, 37 लिखा, 3 भी 37 बार है, फिर 37 लिखा, ठीक है, प्लस 3 32 बार है, 32 लिखा, ओके। 11 कितनी बार है, 12 बार, 12 लिखा, ठीक है। 2 कितनी बार है, 26 बार, है ना, प्लस 3 भी कितनी बार है, 26 बार, प्लस 5 भी कितनी बार है, 26 बार। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, जोड़ देते हैं, ठीक है। देखो 6 और 6 12, 6 तिया 18, 18 तो 20, 20 दो 22, 22 और 7 29, 29 और 7 36 का 6, हासिल 3, ठीक है। 2 2 4, 2 6 और 1 7 और 3 10, 3 13 और 3 16, ठीक है, 16, और हासिल कितना लगा था हमारा, 3, ठीक है। तो 16 और 3 क्या हो गया, 19। तो क्या आ गया आंसर हमारा, 196। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है, आंसर है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है, ये रहा आपके सामने है ना। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, वैसे सारे ही बेहतरीन हैं, लेकिन ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, जो कि करके दिखाना है तुम्हें, मतलब जो आंसर आए कमेंट बॉक्स में जाकर के बताना है। अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो हम आज अपनी इस क्लास को बस यही विराम देते हैं और इस चैप्टर को भी यही विराम देते हैं। जितने भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन थे, कई बुक ले रखी हैं दोस्तों हमने, उसमें से छांट करके जो जो अच्छे प्रश्न प्रीवियस क्वेश्चन हैं वो सारे हमने करा दिए हैं अच्छे अच्छे, ठीक है। बाकी जो प्रैक्टिस करनी है दोस्तों वो आप स्वयं करें प्रैक्टिस, किसी भी बुक को उठा लें, ठीक है, और उसमें से क्वेश्चन लगाएं प्रैक्टिस के लिए, और जो दिक्कत होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के बताएं। हम आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। ओके, धन्यवाद।